मधुर बोल जगपंथी बोल सच मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगपंथी बोल सच मार्ग बताने वाला बिगड़ी वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को आपसे है तारती। श्री भागवत भगवान जी की आरती पापियों को आपसे है तारती। सत्य यही है धर्म यही सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है। ये सत्य यही है सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है। गोविंद यही गोपाल यही गोविंद यही गोपाल यही गोविंद यही गोपाल यही गोविंद यही गोपाल यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्याम लला की गावा में तो आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। 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 मेरी भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बांके बिहारी लाल की शांति अंतरिक्ष हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम हरे बोलो माता पिता गुरुदेव की भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की बाबा बंदगी नाथ जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। सभी को भक्तजन और साजवाज बंधु में लकी जी आप भी श्री बालाजी महाराज खूब कृपा बनाए रखें। बिट्टू जी आपको भी श्री बालकृष्ण भगवान जीवन में यश कीर्ति बनाए रखें और अन्य अन्य सभी भक्तजन और जिन जिन्होंने भक्तों में भी भगवान की इस पावन कथा में 7 दिन तक और आज तो सबने कमाल ही कर दिया दिन की महाशोभा यात्रा में। एक बार जोरदार ताली बजाइए कि न धूप देखिए न छाँव देखिए, आप लोग पूरे दिन तक भगवान के इस पावन अवसर पे पधारे रहे। भगवान ठाकुर जी महाराज से बालकृष्ण भगवान से प्रार्थना करते आपके जीवन में खूब आनंद की कृपा बने।
आप दिन दुना रात चौगुना आप व्यापार बढ़ते रहे, यश कीर्ति को प्राप्त हो और आपके परिवार में सभी वंशवर्धी भगवान की शुभ कामनाओं के साथ और साइड देखो, ये परमात्मा का अलग ही जुनून होता है। विवाह शादी में हम 1-2 दिन काम करने के बाद भी थक जाते हैं ना, और पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक अभी लगे, अभी कथा के अंतर्गत सब लोग बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ऐसे अवसर जीवन में कभी कभी मिलते हैं महाराज। कोई को सवाल और क्यों आज तक ये नहीं पाछा बोल दिया, क्योंकि जता दिन जीवता बीता दिन तो सोच ही दे और मर जाना कैसे आपको बरगोर माने इले याद सब न करया करे महाराज। पापी पुण्य ने कर सके जीवत जस ने लेत जैसे अडवा खेत में खावे ने। आपा आज जितना समय जितना कदम धरया आज सुबह की शोभा यात्रा में किया करे संत मिलन को चाली इतना समाया अभिमान, जो जो पेर आगे धरा त्यों त्यों यज्ञ समान। हजार हजार पाउंडा भी धरया तो 1000 यज्ञ रो फल मिलया। यदि आप अपने घर से बाहर निकल कर 4 भक्ता ने जल भी पिलाए तो भी आप भी यज्ञ रहोगे बनाओगे। और दरवाजों खोल चाहे नाच ही देखे ना तो ही वो भागी बनी। और सुता सुता कूलर का विचार जाए वो खड़ा हो क्या हो रहे तबे भी भागी तो बनी। 4 बात तो मंग भी मन में कुछ ना कुछ उचित होगी, क्योंकि 21वीं सदी का सब लोग है, दिमाग तो सब बढ़िया चल रहा है। तो आओ आप सभी भगवान की पावन कथा की ओर चलन। कल जब दिन में कथा का विश्राम हुआ था तो राजा तो महादेव जी कहने लगे, हे प्रभु आपकी लीला से कौन ऐसा प्राणी है जो बच पाया है? चाहे हम रुकने का प्रयास भी करते तो आपकी इच्छा थी, इसलिए मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाया। उसके बाद महाराज एक दिन नंद गांव में ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे और सभी संतों के मन में एक ही इच्छा थी कि हम यज्ञ करते हैं तो ये सृष्टि चलती है। और एक दिन भगवान ठाकुर जी के मित्र बाल सखाओं के साथ खेलने के लिए गए हुए थे। कन्हैया के मित्र कहने लगे, हे गाना भूख लग गई है, कहीं कोई अन्न मिल जाए तो कन्हैया ने कहा यहाँ पे संत लोग यज्ञ करें, आप जाकर उनसे भिक्षा ले आइए। वही भगवान के भक्त बाल सखा थे, वो संतों से भिक्षा लाने के लिए गए तो संतों ने कहा, भाई हम इस समय यज्ञ करें, आप चले जाइए, कुछ समय के बाद आना, तब ये यज्ञ सफल हो पाएगा। तो कहते हैं जब बालक वापस आ गए और जब बालक वापस आई तो कन्हैया के पास रोने लगे, और जब रोने लगे तो कन्हैया ने अपने मित्रों को व्याकुल देखा तो भगवान ने मधुबन में बांसुरी बजाना शुरू किया। और बांसुरी बजाई तो जितनी भी ऋषि पत्नियां थी, संतों की अर्धांगिनियां थी, उनकी पत्नियां थी, वो सभी अपने घर के काम काज को छोड़कर भगवान की शरण में आ गए। शाम के समय जब संत लोग अपने घरों में पहुंचे तो सभी के सभी संत देखा कि किसी के घर में भी उनकी अर्धांगिनी नहीं थी। तो कहते हैं कि महाराज सब संतों ने खोजते खोजते मधुबन में पहुंचे तो सभी की सभी ऋषि पत्नियां उनके चरणों में, हरि के चरणों में विद्यमान थी और भगवान की वत्स स्वरूप भक्ति में लीन हो रखी थी। सभी संतों को पश्चाताप हुआ है और अपनी पत्नियों को डांटने लगे, हे भाग्यवानों आपको मिला क्या है इस बांसुरी की धुन से महाराज? तो कहते हैं ऋषि पत्नियों ने कहा, जो आज तक नहीं मिला वो आज हमें अवश्य ही आत्मा में परमात्मा की जागृति हुई है, तभी हम इस परमात्मा का स्मरण कर पा रहे हैं। और सभी की सभी ऋषि पत्नियां भगवान के हरि चरणों में लीन हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जरूरी नहीं कि हम कथा में जाएं तो कथा समझ में आ जाए, कीर्तन में जाए तो कीर्तन बोल पाए, लेकिन उसके प्रतिभागी भी बने हैं तो भी पढ़ने का एक एक क्षण भी सार्थक साबित होता है। तुम्हें बाड़मेर भेज देंगे कहते थे ना, और अब बाड़मेर की क्या दशा हो रही है? रिफाइनरी लगते ही वही बाड़मेर जिसकी लोग सपना देखना भी उचित नहीं समझते थे, अब वही किसी की पोस्टिंग हो जाती तो वापस आने का मन नहीं होता। इसलिए हर वस्तु की कीमत बढ़ती है, हर जगह की कीमत बढ़ती है। और धरती तो क्या होती है? माता होती है महाराज।
इसलिए शास्त्रों में आता है कि जननी जन्मभूमि च स्वर्गति गृह्यसि एकोन रक्षति नारायण। यदि इंसान में लक्षण है, उसके बुद्धिमान है, तो अपनी जन्मभूमि को कभी बेचना नहीं चाहिए। कभी कभी लोग पैसे वाले होते हैं ना, वो अपने गांव की संपत्तियां बेचकर शहरों में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन देखना, कोरोना में जिनके गांव में जगह थी वो तो आ पाए, और जो शहर में थे वो 20 बाई 20 के मकान में शिफ्ट रहे। इसलिए जन्मभूमि तो भगवान से भी बड़ी है, स्वर्ग से भी बड़ी है। इसलिए अपने गांव को कभी छोटा न समझे। कभी कभी किया करो, देखो कुछ जगह शहर में नौकरी करे, काम करे, बात कोई गांव रा लोग फोन करता ने, अरे भाई तू तो होली दिवाली गांव में को नहीं आवे, भैया क्या करता कि गांव में कहीं आओ, गांव में तो गवार लोग रिया गया। इसलिए महाराज कोरोना के समय आप लोगों को पता हो लो कि कोरोना के समय केवल गांव में ही लोगों ने सहायता की थी, शहरों वाले तो कभी बाहर ही नहीं निकले। और उस समय क्या हो रहा है पता नहीं चला, और इंसान की कितनी औकात है वो सब कोरोना में पता चला गया होगा सबको। कभी कभी कहते थे ना कि मेरे समान कोई बलशाली नहीं है, मेरे समान मेरा कोई सामना नहीं कर सकता। उसका सामना तो छोड़, उसके जन्म दे, जिन्होंने उसको जन्म दिया था वही उसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे। संसार की प्रीत तो देखिए महाराज, जब प्राणी जीवित था तो सब प्रेम करते थे, और कोरोना में तो महाराज जब यदि डॉक्टर ने झूठा भी कह दिया था ना कि इसके कोरोना पॉजिटिव है, कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है, कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हम कहते थे ना सकारात्मक और नकारात्मक, लेकिन कोरोना में ये सकारात्मक अलग हो गया और नकारात्मक अलग हो गया। इसलिए कब किसकी करवट बदल जाए ये समय बताता है। इसलिए व्यक्ति को, प्राणी को अपने जीवन में सफल होने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए कि कब कौन सी परिस्थिति आ जाए, उसके लिए हमें सजग रहना चाहिए। क्या कभी खेत में अनाज नहीं होता तो दूसरे साल हम बोते नहीं है क्या? चलते हैं ना, विश्वास होता है। इसलिए संत लोग कहते हैं खेती भाव विश्वास की होती है, भक्ति भाव से होती है। यदि भाव बड़ा है तो भक्ति हो सकती है। और खेत जब जोतते हैं तो हमें विश्वास होता है कि इस बार इतना अनाज होगा, तब हम खेत में जाकर हल जोतते हैं। यदि विश्वास ही नहीं होगा तो खेत की तरफ जाने का मुख ही नहीं करेंगे। इसलिए संत लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा परमात्मा का भजन है, और भाई बंधु कुटुंब कबीले से प्रेम के समान संसार में कोई दूसरा भजन नहीं हो सकता। ओ सांवरे से मिलने का वो सती संग ही बहाना है, वो दुनिया वाले क्या जाने, वो मेरा रिश्ता पुराना है। ये सत्संग लगी तो कितने लोग एक जगह बैठकर भगवान का भजन सुन रहे हैं? कितने लोग हैं? एक बार घूम के देखना चारों ओर। कितने लोग हैं? सब परसे वाला के सालासर का एक ही नहीं है यहाँ पे मेरे लोग, और सब परसे वाला के नहीं, जीवार के भी है, नजदीक डानिया वहां के भी होंगे। गाँव तो इनका ही है ना, तो इनका ही तो कहते हैं सत्संग लगी तो हम सभी लोग एक जगह बैठे। ये सत्संग नहीं लगती और इतना लोग एक जगह बैठता है ना तो लड़ाई करके जरूर होता, और तो कुछ होता नहीं होता, लेकिन लड़ाई जरूर। इसलिए कहते हैं कि सत्संग हुआ तो हम सभी एक जगह बैठे। और कहते हैं शास्त्रों में गीता में 17वें अध्याय के अंतर्गत वरदान दाता है कि नरश्री नारायण रक्षतम अत्यंतम प्रदर्शते, कि यदि व्यक्ति बार बार एक से अजनबी से बार बार मिल रहा है तो जरूर उसका पूर्व जन्म में उस व्यक्ति से कोई ना कोई संबंध रहा है। नहीं तो आप और हम कैसे नहीं देखते? शायद हम सभी एक ही परिवार के सदस्य होंगे। और कभी कभी होता ना, भगवान के घर से गाड़ी तो एक चली थी और उसका कंडक्टर अनपढ़ था, तो किसी को काम उतार दिया, किसी को काम। दुनिया वाले कहाँ जाते, वो सत्संग
जिसे मिलने का सतीश नहीं कहा है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पूरा है। गीता में झूठा तुझे रामायण में पाया, गीता में झूठा तुझे रामायण में पाया, भागवत के कन्या में मेरा श्याम का सैया दुनिया वाले क्या जाने लोग तुझे क्या समझते, मेरा रिश्ता पूरा है, सत्य बहाना है, मेरा रिश्ता पुराना है, सामने से मिलने ढूंढा तुझे मथुरा जी में पाया है, गोकुल में ढूंढा तुझे और मथुरा जी में पाया है, वृंदावन की गलियों में शाम 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 और अब आगे पाप करी जो मतलब और जे करो तो नरमो गाड़ दे याद कर लियो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। और 7 दिन की ये कथा बड़ी पावन कथा सब संतां ने बाबा श्री वंदगीनाथ जी महाराज की कृपा से आप सब लोग स्मरण करो। लाइव चाले या करे 7 दिन में अपनी बस्ती में बड़ी सुख शांति सो आप भगवान की कथा रो स्मरण करया, न तो कोई अपन परेशान करया, न कोई और प्रकार की अपन बस्ती में पीड़ा कष्ट आयो। या तो देखो मिन का शरीर थोड़ी बहुत भारी बीमारी तो होई जा, कई कोई ज्यादा जीवन ले जने सांस हो गया जरा काई पतो क्या ही हुयो, आज कोई कथा कमा विघ्न पड़ गयो क्यों, वे तो अलग चीजें मतलब। और तो सांसारिक जीवन है इक मायने 3 चीजें हमेशा ही चलती है, भागा दौड़ी खाता बड़ी सुंदर झांकी आ रही है अपने बीच में। एक बार जाए उसको जनरेटर भी है आया होगा
बिहारी लाल की। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे देसी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे देसा लगा दो। मुझे क्या दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सतगुरु को बुला के तेरा सेवा करवा दो। गुरु बुलाए सेवा करवा दो। ऐसी सजा दो मुझे कंगन पहना दो। ऐसी सजा दो मुझे कंगन पहना दो। चूड़ी पहना दो मुझे कमर पहना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे देसी सजा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊं। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊं। दुनिया से नाता तोड़ उसी को कहलाऊं। दुनिया से नाता तोड़ बंदगी हो जाऊं। सतगुरु को बुला के मेरा हक लेवा करा दो। सतगुरु बोला के हथ लेवा करवा दो। मेरा सतगुरु बोला के हथ लेवा करवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे ऐसी सजा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हो अरे बाकी बिहारी लाल की हो। उसी को भी खाऊं।
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे ऐसे सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे सीधे लगा दो, ऐसी सजा दो मुझे दुल्हन बना दो, ऐसी सजा दो मुझे दुल्हन बना दो। ठाकुर जी के तिलक नोट करेंगे आगे आगे। आओ आज रुक्मणी जी का माता जी गुण मनसी और भी बन सके तो गुरु को नहीं बनेगा, कोई बन सकता है। हाँ कोई भी बन सकता है। दादी माँ नानी माँ कोई भी बन सके। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम ध्रुवजे मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम स्तनो हरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सामल सासेत की जय। ओ राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम दे, ओ राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देगा। किसी ने मेरा श्याम देगा, किसी ने मेरा श्याम देगा, किसी ने मेरा श्याम देगा, किसी ने मेरा श्याम देगा। बोलो राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देगा। कहो किसी ने मेरा श्याम देखा, 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 किसी ने जोरदार ताली हो जाए। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा तेरा श्याम वृंदावन में देखा, तेरा श्याम वृंदावन में देखा, राधा मेरा श्याम मैंने वृंदावन में देखा, राधा तेरा वृंदावन में देखा। भैया राधे राधा तेरा श्याम देखा,
राधा तेरा श्याम देखा गैया चराती हुई गैया चराते हुए बोलो बाकी बिहारी लाल की। पंडित जी के फेरा घुमाओगे फेरा घुमा हुए कितना है तो बताओ हम साइड तक गेट का बता दो कितना राधा तेरा श्याम मैंने मधुबन में देखा 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 बांसुरी बजाते हुए राधा तेरा श्याम देखा बांसुरी बजाते हुए राधा तेरा श्याम देखा राधा ढूंढी हुई किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढी रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढी रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा तेरा श्याम मैंने कुंज गली में 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 देखा दबाते हुए राधा तेरा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक सुदामा जी की झांकी हो रही है उसके बाद तो देख हाल में हाल था सभी हमें देख हाल में हाल था सभी हमें यूट्यूब पर लाइव चलो यूट्यूब पर नगरी को देखते देखते सुदामा चारों ओर देखता है कहीं द्वारी का नाम बदल जाए तो परंतु कहते हैं आज द्वारी का नाम की बड़े अदमी कर आज बार बार द्वारी का नाम के चरणों को दबाने वाली राधा भगवान से कहे ये नाम चारों ओर सबसे आज सुदामा पूछता जा रहा है कि कहीं किसी भी द्वारी का नाम तो देखा है सब पूछते जा रहे हैं राम 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 तो ये नहीं था इतने जो दयालो तीनों बैल बता सावन की बोतल के खाया है हर हर तो कहेगा नहीं करेगा हुआ सुना माता चावल की बोतल की आया है खड़े के बाद तुम्हारी का नाथ भगवान की जय हो। सुनावा पूछता जा रहे हैं अरे भाई आप जिसके चाकर हैं आप जिसके नौकर हैं वो और मैं बचपन के परम मित्र रहे हैं
परंतु द्वारपाल कहने लगे भाई इस द्वार को नहीं जाने सुबह से लेकर शाम तक ये नहीं कन्हैया के मित्र कोई सका आता है, कोई बचपन का मित्र आता है, कोई इसका नाती आता है, इसका मतलब सबको जाने दे। सुदामा कहने लगा भाई एक बार जाके उन्हें ये तो कह दें आप द्वारिका नाम से जाकर एक बार ये कह दें कि आपका मित्र सुदामा तो क्या चला है? थाने मोबाइल में लाइव चालू हो गए बाहर के खाली वीडियो बना रहे हो द्वारका उसकी बात को मानने को कहा तैयार नहीं हो। एक नहीं बना लिया परंतु जब देखा महाराज एक ने भी उन्हें शरीर तक नहीं जानता। जैसे जैसे सुदामा उनके चरणों में गिड़गिड़ाने लगा कि अरे भाई ऐसा मित्र आज तक नहीं आया है। परंतु द्वारपाल कहने लगे नहीं भाई द्वारिका नाथ की आज्ञा बगैर इस महल में कोई जा नहीं सकता और इस समय तो द्वारिका नाथ विश्राम कर रहे हैं। परंतु सुदामा कहने लगा कि जब आप मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं इसी द्वार पे बैठ जाता हूँ और जब तक आप मेरी हां स्वीकार नहीं करते हैं तो ये दीनहीन सुदामा इसी द्वारिका के चरणों में प्राण छोड़ देगा। द्वारपाल आपस में विचार करने लगे अरे भाई ये कौन हो सकता है, कहीं ये मर गया तो द्वारिका नाथ को हम क्या जवाब देंगे। लेकिन कहते हैं कि जिस समय द्वारिका के द्वार पे जब सुदामा बैठा हुआ था तो उसके मुख से हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे एक द्वारपाल कहने लगा चलो हम द्वारिका नाथ को संदेशा तो कह देते हैं कि आपका कोई मित्र बता रहा है सुदामा नाम का। तो दोनों में चर्चा हुई और एक द्वारपाल वहां से चलता है और कहते हैं द्वारिका नाथ को जाकर प्रणाम करता है। हे नाथ, द्वारिका नाथ पूछने लगे हे द्वारपाल ये तो बताओ तुम्हारा इस समय आने का क्या औचित्य है। अब द्वारपाल भी अचंभित तो हो रहा है कि क्या ये समाचार कहूं या नहीं कहूं। द्वारपाल को कहूं या ना कहूं, लेकिन अभी कहीं दूं, लेकिन मन नहीं करा कि क्या पता द्वारिका नाथ इस समय मुझ पे गुस्सा कर देंगे क्योंकि ये इनका विश्राम का समय है। भगवान ने कहा है द्वारपाल तुम कुछ बोलना चाहते हो परंतु बोल नहीं पा रहे हो, बात क्या है। हे प्रभु एक द्वार पे इतना कह के रुक गया। कौन द्वार पे, कहते कन्हैया इतनी उत्सुक हुए हैं, इतनी उत्सुकता दर्शाई है कि द्वार शब्द सुनते ही कन्हैया समझने लगे कि आज की चीज द्वारिका में कुछ नया होने वाला है जो आज से पूर्व कभी हुआ नहीं। हे प्रभु हमने सुना है, कैसे कहूं इस मुख से ये बात तो इस अनाथ को सुशोभित तो नहीं कर रही है, परंतु हे नाथ एक द्वार पे याचक आया। कौन? फाटा कपड़ा नाय सुदामा बतलायो, ये फाटा कपड़ा नाय सुदामा बतलायो। सुनते ही जैसे ही सुदामा का नाम सुना, सुनते ही तो दौड़ो दयालो। सभी लोग हाथों से ताली बजाते हुए चले बाबू बिहारी लाल की जय हो। सुनते ही तो दौड़ो दयालो, दीनों गले लगा। चावल की पोट लेके आया तेरी बारी तो कहीं बावड़ी हुआ सुदामा का, राम जी हुआ सुदामा का। चावल की पोट लेके आया है हरि के द्वार। एक बार सभी लोग हाथों से ताली बजाते हैं।
बारी बारी तो कहे बामनी कहे रबाम तुअरे सुदामा तारी स्वामिना तुअरे सुदामा चावल की पोटली आया रे हरि देवा। और इस सुदामा में उस सुदामा में फर्क क्या है? बैठ जाए पंडाल में बैठे आगे। आप जैसे भी हैं परंतु हे नाथ आप द्वारिका के राजा हैं और मैं चाहे आपसे कितना भी बड़ा हूँ राजा राजा रहेगा और सेवक तो सेवक ही रहेगा। कन्हैया ने कहा हे सुदामा आज मैं द्वारिका का राजा हूँ और नहीं त्रिलोक का नाथ हूँ। आज बचपन का मित्र सुदामा और कन्हैया सका दोनों की चावल की पोटली आया रे हरि देवा। चावल की पोटली आया है हरि देवा। इसमें बैठ जाए जो खड़े भाई बैठ जाए। और कहते हैं महाराज वैसे तो ये सुदामा की कथा सबको आ रही है परंतु जब सुदामा ने कन्हैया की दीनहीनता देखी है उसकी चरण उठाई सुदामा के और चरणों को देखा सुदामा के चरणों से लहू बह रहा था खून बह रहा था महाराज। और कन्हैया कहते महाराज के हाल बेहाल जीवड़ो पायो हाल बेहाल जीवड़ो पायो लीना गले लगाय सिंहासन बिठलायो लीना गले लगाय सिंहासन बिठलायो। असवन जल से परिषण लागे असवन जल से परिषण लागे जग के पालनहार। चावल की पोटली के आया रे हरि देवा। बारी बारी तो कहे बामणी कहे बामणा तुअरे सुदामा लेके आया है हरि देवा। लेके आया है हरि देवा। सुदामा से पूछने लगे कन्हैया अरे सुदामा इतनी दूर से चल के आयो